अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। आप देख रहे हैं ग्रेट पाकिस्तान चैनल। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को भी आप लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी करेंगे। तो कमेंट भी कर दिया करें, जो मालूमात आपसे शेयर करता हूँ इसके मतलब जो आपकी राय होती है वो भी शेयर किया करें। आज मैंने डेवलपमेंट ये चूज़ की है कि लोन की बात की जाए और कुछ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, जो कि कुछ पाकिस्तान से मुतल्लक होगी, और एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी मैंने ले ली है। और इंटरनेशनल डेवलपमेंट तो मैं इसलिए लेता हूँ आजकल कि चलें वो भी मालूमात शेयर होनी चाहिए। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है 2 अरब डॉलर की अमेरिका से, ताकि जो काटन इंपोर्ट है इससे किया जा सके। अब आप इसमें दो तीन चीज़ें देखें कि नॉर्मली पाकिस्तान अगर कर्ज़े की बात की जाए तो जो अदारे हैं, वर्ल्ड बैंक है, इस तरह के एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनके पास चला जाता है और लोन ले लेता है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अमेरिका का जब भी जिक्र आता है, वो हमें पता है अमेरिका कुछ पैसे पाकिस्तान को दे देता है। अरबों डॉलर भी अगर पाकिस्तान को देगा तो वो अपने मफादात के लिए देगा, जंग के लिए देगा। नॉर्मली ये चीज़ें हमारे जहन में आती हैं। और तीसरा, जो काटन इंपोर्ट के लिए पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है, ठीक है, तो काटन पाकिस्तान की कभी कही जाती थी कि पाकिस्तान एक काटन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें बदल चुकी है पाकिस्तान के साथ भी। खैर, ये दोस्तों ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की जानिब से रिक्वेस्ट की गई है। जो टेक्सटाइल की मिल्स की एसोसिएशन है, इन्होंने असल में रिक्वेस्ट की है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने नहीं रिक्वेस्ट की। उन्होंने एक लेटर लिखा है, जो डोनाल्ड ब्लूम यूएस एम्बेसडर टू पाकिस्तान है, इनको लेटर लिखकर कहा है कि हमें 2 अरब डॉलर लोन की शक्ल में चाहिए, सॉफ्ट लोन की शक्ल में, ताकि जो काटन की इंपोर्ट है वो हम कर सकें। अब ये ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि पाकिस्तान डॉलर्स रिज़र्व कम होने की वजह से जो एल सीज़ है वो ओपन नहीं हो पा रही। तो ओपन ना होने की वजह से जो इंपोर्ट है रॉ मटेरियल की वो भी नहीं हो पा रही। और इस बार आया सैलाब। सैलाब की वजह से जो फसलें हैं वो बुरी तरह मुतासर हुई है, और जो काटन की प्रोडक्शन है वो इस साल तकरीबन कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। बताया गया कि 50 लाख बेल्स ज़ाया हो चुकी हैं, और टोटल जो पाकिस्तान को इंपोर्ट करनी पड़ेगी बेल्स, ये कोई 1 करोड़ के करीब करनी पड़ेगी। तो ऐसे में फिर अमेरिका से पाकिस्तान अब रिक्वेस्ट कर रहा है, ये मिल्स एसोसिएशन, कि आप ही 2 अरब डॉलर दे दें, ताकि उन्हीं का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में एलसी ओपन हो जाए, और उस एलसी की बुनियाद के ऊपर जो रॉ मटेरियल है, जिसमें काटन भी शामिल है, स्पेशली काटन ही शामिल है ये भी कहा जा सकता है, वो पाकिस्तान में इंपोर्ट हो जाए, और जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो चलती रहे। क्योंकि अगर तो इंपोर्ट ना हो सकी काटन बड़ी मकदार में, जो कि ज़रूरत होगी कंपनीज की, तो फिर बड़ी सी जो जॉब्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो ज़ाया होने का ख़तरा होगा, जिनकी तादाद भी लाखों में बताई जाती है। तो ये वजह है कि फिर जो एसोसिएशन है उन्होंने अमेरिका से ही रिक्वेस्ट कर दिया कि आप ही 2 अरब डॉलर दे दें, ताकि रिज़र्व बेहतर हो जाए और काम बन जाए। खैर दोस्तों, ये पहली डेवलपमेंट थी। अब दूसरी डेवलपमेंट की बात करता हूँ। दोस्तों, यूएई की जानिब से साउथ कोरिया में 30 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया गया। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये। आप इसे इन्वेस्टमेंट ही समझे, कर्जा ना समझे। इसका रीज़न ये है कि साउथ कोरिया तो खुद दूसरे ममालिक को कर्जा देता है, इतनी एडवांस कंट्री है साउथ कोरिया। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी तो उसमें फिर यूएई ये देख लेता है कि कौन सी कंट्री है आगे, वहाँ क्या देना चाहिए। तो लोन की तो उन्हें ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत है नहीं, तो फिर यूएई ने वहाँ इन्वेस्टमेंट ही करनी थी। अब इन्वेस्टमेंट जिन शोबाजात में की जाएगी वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो खैर, यहाँ 13 एमओयू साइन किए गए हैं, जिनमें एक कोरिया डेवलपमेंट बैंक और मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी एग्रीमेंट शामिल है। इस एग्रीमेंट के तहत दोस्तों, जो मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी ये यूएई की बेस कंपनी है, और यही असल में जो इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर वो करेगी। जो एरियाज़ बताए गए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इनमें है एक न्यूक्लियर पावर, दूसरा डिफेंस, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा सोलर इनर्जी सेक्टर। तो यहाँ फिर इन्वेस्टमेंट अब यूएई की जानिब से की जाएगी। अब ये भी याद रखें बात कि जो इन्वेस्टमेंट ये करने जा रही हैं इतनी बड़ी, इसमें फ़ायदा तो इन्हीं का है। इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा बनाएंगे मज़ीद। एक आगे ही एडवांस कंट्री है, तो वहाँ जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका डबल इन्हें मिलेगा हकीकत में। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए तो ये कर्जा रखती हैं, क्योंकि यहाँ हमारा रुपया बहुत कमज़ोर है। तो यहाँ अगर ये इन्वेस्टमेंट करें भी तो उतना
रिटर्न नहीं आता जितना कि बाकी एडवांस कंट्री में आता है। तो ये एक डेवलपमेंट थी दोस्तों। इसे शेयर करने का मकसद भी यही था कि पाकिस्तान को भी एडवांस होना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी अपने रुपये को मजबूत करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट आए और जो इन्वेस्टमेंट करें उन्हें रिटर्न अच्छा मिले। जब उन्हें रिटर्न अच्छा मिलेगा तो फिर मज़ीद इन्वेस्टमेंट होगी। खैर दोस्तों, तीसरी जो डेवलपमेंट है ये फ़्रांस से मुतल्लक है। फ़्रांस पाकिस्तान को 120 मिलियन यूरो का लोन देने जा रहा है और ये वो वाला लोन नहीं है जो कि वो वैसे फ्लड के लिए देंगे, नहीं। ये असल में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है क्याल खुवार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। केपीके का दोस्तों ये प्रोजेक्ट बनता है और 128 मेगावाट इसकी कैपेसिटी बनती है। तो इसके लिए 120 मिलियन यूरो ये फिनेंस करेंगे लोन की शक्ल में, सॉफ्ट लोन की शक्ल में। केपीके का जैसा कि मैंने बताया ये प्रोजेक्ट है तो पतन सिटी के करीब ये बन जाता है जहां ये बनाया जाएगा। तो दोस्तों खैर, जब ऐसी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए जिसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाए जाएं तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छी होती है, चाहे वो लोन की शक्ल में ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना हो। अगर ये सॉफ्ट लोन पाकिस्तान ने लिया है तो बहुत जल्द पाकिस्तान फिर इस प्रोजेक्ट से सस्ती बिजली भी बनाएगा और इससे पैसा भी जनरेट करेगा और ये आने वाले सालों में पाकिस्तान के लिए एक प्रोजेक्ट भी बन जाएगा जिसकी सिर्फ देखभाल पाकिस्तान को करनी पड़ेगी और आगे चलकर ये मज़ीद फ़ायदा पाकिस्तान को देता रहेगा। तो इसके ऊपर लिया जाने वाला लोन पाकिस्तान अगर वापस करता है तो वो पाकिस्तान को चुभेगा भी नहीं। जो बाकी लोन होते हैं जो कर्जा वापस करने के लिए फिर लिए जाती हैं, ये असल में प्रॉब्लम पैदा करती हैं। और वैसे भी पाकिस्तान को चाहिए कि अब कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट को लॉन्च करे और उसका कर्जे के एग्रीमेंट करे। तो ऐसे में पाकिस्तान में डॉलर भी ज़्यादा आते रहेंगे और जो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट हैं वो भी ज़्यादा लगते रहेंगे, नौकरियां भी ज़्यादा पैदा होती रहेंगी। तो अगर तो ये सिलसिला अपनाया जाए ना, जिसमें हम लोन तो लें लेकिन लोन कामों के लिए लें, प्रोजेक्ट के लिए लें और ऐसे प्रोजेक्ट के लिए लें जो कि आमदन का बायस बने, तो फिर नौकरियों के अलावा जो पैसे हैं वो भी जनरेट हो जाती हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान डॉलर भी लेकर आ सकता है, नौकरियां भी जनरेट कर सकता है, प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर सकता है। ज़्यादातर तवज्जो पाकिस्तान को अब इसी तरफ देनी चाहिए। जो बाकी लोन होता है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, कर्जा वापस करने के लिए कर्जा ले लिया, तो ये लोन अगर पाकिस्तान जब तक कम नहीं करेगा पाकिस्तान का मसला नहीं ख़त्म होगा। अब आप फ़र्ज़ कर लें कि एक बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो वो कुछ ही सालों में इस काबिल भी हो जाएगा कि वो अपना कुछ ना कुछ कर्जा वापस करना शुरू कर दे। यानी गवर्नमेंट के ऊपर भी लोड इतना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। उसकी आमदन से ही कुछ ना कुछ कर्जा वापस किया जा सकेगा और फ्यूचर में एक नई आमदन का ज़रिया बन जाएगा और जो सस्ती बिजली है वो अलग से प्रोड्यूस होगी। खैर दोस्तों, ये सारी मालूमात मैंने आपसे शेयर की। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकान पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।